हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी सर्कल। स्मार्ट स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने एमएस वर्ड के थ्योरीज को पढ़ा था और साथ ही साथ फाइल मेन्यू को पढ़ा था। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में होम टैब पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट तो एमएस वर्ड को हम स्टार्ट कर लेते हैं। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के बाद ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब मेरे सामने आ गया तो अभी आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग होम टैब को पढ़ेंगे, जिसमें से कट, कॉपी, पेस्ट एंड देन फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस को देखेंगे। सबसे फर्स्ट तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी फाइल में काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए, तभी जाके उसकी हम फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, उसका डुप्लीकेट बना पाएंगे, किसी तरह की कोई भी एडिटिंग करेंगे। एमएस वर्ड में एक बहुत ही अच्छी फंक्शनलिटी होती है कि अगर आप लिखते हैं =RAND एंड ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो प्री डिफाइंड एक पूरा पैराग्राफ लिख के आपके सामने आ जाएगा, जो कि अभी आपके सामने विजिबल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट कट से। तो कट का शॉर्टकट क्या बताया जा रहा है, Ctrl+X। और कट का इस्तेमाल क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट या कंटेंट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाने के लिए, है ना। दूसरा है कॉपी। कॉपी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट या कंटेंट का डुप्लीकेट बनाने के लिए। और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं कट या कॉपी किए गए कंटेंट को कर्सर पोजीशन पे रखने के लिए पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। पेस्ट में दो तरीके के पेस्ट होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल पेस्ट और दूसरा होता है पेस्ट स्पेशल। नॉर्मल पेस्ट में जो कंटेंट आपने कट या कॉपी किया है वो उसे एज इट इज पेस्ट कर देगा। और पेस्ट स्पेशल में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि सिर्फ आपको कंटेंट चाहिए या सिर्फ आपको फॉर्मेट चाहिए या दोनों ही चाहिए, तो ये आपके हाथ में चॉइस रहती है। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेट प्रिंटर। देखो, फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट या कंटेंट के सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करके पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम शुरू करेंगे कट, कॉपी और पेस्ट को देखेंगे। उसके बाद हम फॉन्ट ऑप्शंस में आएंगे, यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, तब जा करके पेस्ट स्पेशल या फॉर्मेट प्रिंटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं काम करता हूँ, इतना दूर का कंटेंट जो है ना, या एक काम करता हूँ, ये 2 पैराग्राफ में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे ये जो कंटेंट है यहाँ तक, ये पूरा कंटेंट 3 लाइन नीचे चाहिए। तो मैं अगर इसको मूव करना चाहता हूँ 2 या 3 या 4 लाइन या कहीं पे भी, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट तो मुझे इस कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखो कट पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कट या कॉपी करने के लिए आपके टेक्स्ट या कंटेंट का सेलेक्टेड होना मैंडेटरी है, उसके बिना ये काम नहीं करेंगे। जैसे मैंने अगर किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया तो देखो कट और कॉपी दोनों हाईलाइट नहीं होंगे। तो सबसे फर्स्ट तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कट पे क्लिक करते हैं। कट पे क्लिक कर सकते हैं, कीबोर्ड पे Ctrl+X बटन प्रेस कर सकते हैं। मैं अभी कट पे क्लिक करता हूँ। कट पे जैसे ही क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंटेंट था वो डिलीट हो गया। उसके बाद से मैंने एंटर से लाइन चेंज किया, और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो चीज़ मैंने यहाँ से कॉपी करी थी वो चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो कट का इस्तेमाल क्या होता है, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट या कंटेंट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करने के लिए कट का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+Z या यहाँ से अंडू करेंगे तो ये क्या होगा, अपने एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, है ना। कॉपी का इस्तेमाल क्या बताया जा रहा है, तो कॉपी का इस्तेमाल करते हैं डुप्लीकेट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए तो फर्स्ट तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉपी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, चूंकि डुप्लीकेट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये सारे जो कंटेंट है ना एक जैसे हैं, बिकॉज मैंने इसका क्या कर दिया, डुप्लीकेट बना लिया। उम्मीद करता हूँ आपको कट, कॉपी एंड पेस्ट क्लियर होगा। जैसा मैंने बताया कि पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट प्रिंटर हम लोग फॉन्ट के बाद देखेंगे, क्योंकि फॉन्ट सेक्शन से हम अपने कंटेंट में फॉर्मेटिंग
अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, 2 लाइन का स्पेस यहाँ पे देता हूँ और फर्स्ट लाइन पे मुझे कोई तो एक हेडिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, है ना। लिखने के बाद अगर मुझे इसके राइटिंग डिज़ाइन को चेंज करना है, राइटिंग स्टाइल को चेंज करना है, तो सबसे फर्स्ट तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये फॉन्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो हर तरीके का यहाँ पे आपको फॉन्ट्स दिख रहेंगे, और जिस भी फॉन्ट पे मैं क्लिक करूँगा आप यहाँ पे नोटिस करना इसका स्टाइल और डिज़ाइन चेंज होगा, चेंज हो रहा है ना, है ना। तो आप अगर चाहो तो यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फॉन्ट जो है आपके डॉक्यूमेंट के लिए बेटर है, कौन से फॉन्ट से आपका डॉक्यूमेंट बेहतर दिखाई देगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने अल्जेरियन करके ये फॉन्ट है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट या सेंटेंस के राइटिंग स्टाइल या फॉन्ट को चेंज करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज। देखो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप कोशिश करना कि आप अपने लैंग्वेज में इनके डेफिनेशंस को भी याद करने के लिए, है ना। मैं चाहूँ तो इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, बट उससे क्या होगा ना, बहुत सारे लोग को शायद से याद हो नहीं हो, इसलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। और एक बार आपको जब ये समझ में आ जाएगा ना, तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसका आंसर दे सकते हो। तो फॉन्ट के बारे में क्या बताया जाए, इट इज़ यूज टू चेंज द सेलेक्टेड टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट, मतलब इसका इस्तेमाल करके सेलेक्टेड टेक्स्ट का स्टाइल या फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करके सेलेक्टेड टेक्स्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे साइज घटाना है, मैंने घटा दिया, इसके साइज को बढ़ाना है तो मैं इसके साइज को बढ़ा भी सकता हूँ। तो अगर आप देखो तो मिनिमम साइज 8 है एंड मैक्सिमम 72 है, बट कोई नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे फॉन्ट साइज 80 करना चाहते हो, 80 लिख के एंटर करोगे, देखो फॉन्ट साइज 80 हो गया। अगर इसके फॉन्ट साइज को आप 2 करना चाहते हो, 2 लिख करके एंटर करोगे, वो हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करके आप फॉन्ट के साइज को बढ़ा या घटा दोनों ही सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं इसके फॉन्ट के साइज को 24 रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद है ये है ग्रो फॉन्ट या इंक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, जैसा कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज मतलब फॉन्ट साइज को सिर्फ बढ़ाएगा। जैसे मैंने अगर इस पर क्लिक करना शुरू किया तो देखो आप इसका जो फॉन्ट साइज है वो सिर्फ बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज फॉन्ट साइज। इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका टेक्स्ट जो है ना वो हेवी हो जाता है, मोटा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो बोल्ड में मैंने क्लिक करा, देखो हल्का सा ये जो है हेवी हो गया। अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ये लाइट है, ये थोड़ा हेवी हो गया, मतलब ये हल्का है, ये थोड़ा सा मोटा आपको दिख रहा है ना। नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई। वैसे ही अगर ग्रो फॉन्ट की बात करें तो ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। तो अगर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाओगे तो भी आपका फॉन्ट का साइज बढ़ेगा, और श्रिंक फॉन्ट या डिक्रीज फॉन्ट साइज का कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। तो लेस देन करोगे तो फॉन्ट का साइज कम होगा, ओके। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, एंड देन है अंडरलाइन। तो चूंकि ये मेरा हेडिंग है और मैं चाहता हूँ इसके नीचे कोई तो एक लाइन ड्रॉ करने का, तो अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू या इस पे क्लिक करेंगे तो एक अंडरलाइन आ जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ डिफरेंट टाइप का है, आप इसको डिफरेंट टाइप से बनाना चाहते हो, तो अंडरलाइनिंग के स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए अंडरलाइन के ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना होगा। जब भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, देखो जैसे जैसे आप डिजाइन सेलेक्ट करो उसके अकॉर्डिंग अंडरलाइन का स्टाइल भी चेंज हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसके डिजाइन या स्टाइल को चेंज कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप फॉन्ट का कलर कुछ और रहेगा, तो अगर अंडरलाइन का भी कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। तो हमने देख लिया फॉन्ट के स्टाइल या डिज़ाइन को चेंज करना, फॉन्ट के साइज को बढ़ाना घटाना, ये सेम चीज़ है, इंक्रीज या डिक्रीज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें। अगर
आप कुछ तो एक कंटेंट लिख रहे हो और वहाँ पे आप ये शो करना चाहते हो कि ये जो कंटेंट है ये अब वैलिड नहीं है, तो स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या करेगा, आपके कंटेंट के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देगा। फॉर द टाइम आपको सही से दिखे इसके लिए मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर दे रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या किया इसने, इस टेक्स्ट के सेलेक्टेड टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दिया। इसका इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट, अगर आप कोई सा तो एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो जहाँ पे अगर आप ये शो करना चाहते हो कि ये जो लाइन है अब वैलिड नहीं है, इसके बदले ये लाइन वैलिड है, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर आप कोई सा भी एक मेन्यू बना रहे हो या कुछ एक ऑफर के लिए कुछ फ्लायर वगैरह बना रहे हो, वहाँ पे अगर आपको कुछ पुराना प्राइस दिखाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 1000 रुपये, आप उस 1000 रुपये को क्रॉस करके वहाँ पे लिखना चाहते हो कि 50% डिस्काउंट और ये 500 में है, तो उसके लिए भी स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट एंड देन सुपरस्क्रिप्ट। देखो बहुत बारी क्या होता है ना कि कुछ जैसे मैथ्स या केमिस्ट्री के आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है H2O, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या करेंगे, इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करके भी इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। अब ये H2O के लिए क्या होता है, 2 को बेस में जाना होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, देखो ये H2O हो गया ना, जो केमिस्ट्रीज वगैरह में होता है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर रेडी कर रहे हो अपने स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए, या फिर से आप कोई बुक लिख रहे हो या अपने लिए कुछ नोट्स बना रहे हो, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर मुझे लिखना है A+B का होल स्क्वायर, तो अभी अगर मैंने लिखा ना तो A+B×2 दिख रहा है, बट मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ये सुपर स्क्रिप्ट कर दूंगा। सुपर स्क्रिप्ट करने से आपको क्या दिख रहा है, A+B द होल स्क्वायर आपको सिंपली शो हो गया, है ना। उसके बाद है यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा पैराग्राफ है अभी ये सेंटेंस केस में है। सेंटेंस केस का मतलब किसी भी पैराग्राफ का पहले वर्ड का पहला लेटर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल में, फिर फुल स्टॉप के बाद पहले सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बेसिकली ऑब्जेक्टिव का आता है, इसको भी याद कर लेना है कि चेंज केसेस कितने टाइप के होते हैं। तो 1 2 3 4 5 केसेस, और इनके नाम भी याद कर लीजिएगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर है, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। दूसरा है लोअर केस। लोअर केस पे आप क्लिक करोगे ना तो देखो इसमें अब एक भी कैपिटल लेटर आपको नहीं दिखेगा, है ना, वो लोअर केस हो गया। अगर अपर केस करोगे तो इस सेंटेंस का जितना भी कंटेंट है वो पूरा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। उसके बाद है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए। जैसे यहाँ पे भी देखो ना, कैपिटल का C, ईच का E और W का W, वर्ड का W, ये सारे क्या हैं, कैपिटल लेटर में हो गए। लोअर केस में क्या थे, सब स्मॉल केस में लिखे हुए थे। अपर केस में क्या थे, सारे कैपिटल लेटर में थे। तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किसको कैसे देखेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। उसके बाद है टॉगल केस। अब देखो टॉगल केस में क्या बताया जा रहा है कि जो वर्ड का पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी कैपिटल हो जाएंगे। कैसे, टॉगल का T स्मॉल बाकी सब कैप्स में है, और केस का C स्मॉल और बाकी सब कैप्स में है। तो इसमें मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो कि फर्स्ट वर्ड, जितने भी वर्ड्स हैं उसके पहले लेटर स्मॉल हो गए हैं। इसको सेंटेंस केस में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है, इसको कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मतलब अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये क्या करेगा, जो भी फॉर्मेटिंग्स होंगे, है ना, उन सारे फॉर्मेटिंग को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, क्लियर कर देगा। सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करेगा, कंटेंट को टच नहीं करेगा। क्लिक किया, देखो जो भी मेरे फॉर्मेट से उस सबको डिलीट कर दिया, इसने क्लियर कर दिया, लेकिन कंटेंट को टच नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉन्ट का जो है वो टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइलाइटर, फॉन्ट कलर एंड देन पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट स्पेशल के बारे में देखेंगे। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिनके आपको लगता है कि जिनके लिए वैल्यूएबल हो सकता है।